हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे, फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको। वो तेरे विचार हैं, मैं तेरा मंगल करती रहूंगी, तुझे सदैव मंगल बनाती रहूंगी। अब ये तेरे विचार है कि तू हमारा अमंगल मनाए, तो हमारे प्रति बुरा भाव रखे, तो वो भगवान देखेंगे। आपने बीच में कहीं भगवान को नहीं लाए, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान को बीच में ले आवे कि मेरी अच्छाई का फल मुझे भगवान देगा और तेरी बुराई का फल तुझे देगा, तो निश्चित समझो भगवान आपको सहयोग करेंगे, आपकी रक्षा। आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है, अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा। और वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुख पूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं। गोपाल जी वो जीवन साथी ही बना कर्म के संयोग से। तुम्हारा शुभ कर्म उसका शुभ कर्म सुख प्रकट करेगा, तुम्हारा अशुभ कर्म उसका अशुभ कर्म दुख प्रकट करेगा। दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम शुभ में हो तो उसको भी शुभ, और वो अशुभ में है तो तुम भी अशुभ, क्योंकि जीवन साथी बना ही वो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के संयोग।